हेलो लियो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी हो सकती है वैसे तो, यस, वैसे रेजोनेट करेगी वैसे ही देखना। वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Sun card, 9 of Swords, 10 of Cups, 3 of Wands, Ace of Sword, King of Cups, King of Wands, okay, Ace of Cups, bottom of the deck, okay। सो सबसे पहला कार्ड ये आपका है पहले से ही, सो बहुत अच्छी बात है, आपके कंट्रोल में रहने वाला ये हफ्ता। और सबसे पहले मैं साइन बता दूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। सो प्रपोजल आने वाला है किसी का। कौन है ये जो आपको प्रपोजल दे रहा है? क्योंकि ये नया पर्सन है भाई, ये आपके पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन है। कोई आपको बहुत टाइम से पसंद करता है और वो अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहता है, चाहती है, व्हाटएवर, ओके। लेकिन यस, ये पर्सन आपको लेकर के मुझे रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और कहने वाले हैं, मुझे कहना चाहिए। और ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, काफ़ी टाइम से ट्रू लव फीलिंग्स हैं इनको, बट शायद आपको इस बारे में कोई भी आइडिया ना हो, ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी अपने पास्ट रिलेशनशिप से उभर नहीं पाए हैं। मैं इसको पास्ट रिलेशनशिप ऐसे ही बोल रहा हूँ, वैसे हो सकता है आप अभी भी इस पर्सन के साथ हों, ओके। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आपका ये जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है इससे आपका मन उठ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रू लव कहीं ना कहीं एब्सेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जिस चीज़ की वजह से, जिस फीलिंग्स की वजह से आप आगे बढ़े थे इस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप से गायब है। और बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी वही है और सब कुछ वही है, लेकिन जो ट्रू लव था वो कहीं ना कहीं एब्सेंट है। इसी वजह से आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से। और काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास्ट पर्सन है ना, ये आपसे शायद माफ़ी भी मांग रहे हैं, अपॉलोजेटिक हैं। ये आपको वापस पाना चाहते हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर दे रहे हैं ताकि आप उनको माफ़ कर दें और वो फिर आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाएं। वो आपसे सेकंड चांस भी मांग रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है सॉरी बोल रहे हैं, अपॉलोजेटिक हो रहे हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें दोबारा से सही की जा सके, ऐसा कुछ हो जाए, आपकी तरफ से उनको परमिशन मिल जाए अपनी बात रखने की। तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ ज़ीरो से। वो नहीं चाहते पास्ट की बातों को डिस्कस किया जाए, चाहते हैं कि आप पास्ट की बातें भूल जाएं, नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं। वो सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि देखिए आप दोनों के बीच में अभी एक बहुत दूरी है, दूरी कहना चाहिए मुझे इसको, या यूँ समझ लीजिए कि जो लोग अभी भी पास पास भी रहते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना भी हों, उनके बीच में मेंटल दूरियां हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे को
भले ही बात भी कर लें तो भी वो एक डिस्टेंसेस आप दोनों के बीच में रहते ही हैं, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में रहते ही हैं, और वो काफ़ी टाइम से आप नोटिस कर रहे हैं और वो जा ही नहीं रहा। ओके, इट्स लाइक दैट। लेट्स सी नाउ, पहला कार्ड ही आपका अपना कार्ड है, द सन कार्ड। सो देखिए, जिस क्लैरिटी की आप डिमांड कर रहे थे, जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर द सन कार्ड से। और आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। बेसिकली आप जो चाहते थे वैसा कुछ होने जा रहा है। ओके, और मुझे लगता है अब आप अपनी खुशी के पीछे ही जाएंगे। अब आपने सोच रखा है कि नहीं, अब आपको इस पर्सन की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी खुशी से लेना देना है, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है हमेशा से, और हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है। आपको हमेशा ऐसा फील कराया गया है कि लाइक आप अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ना कि उसके लिए। ओके, जबकि आप जेन्युइनली इस पर्सन के लिए बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते थे। हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। ये जो 9 ऑफ सोर्ड है ना, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस थर्ड पर्सन की, इस जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, इस पर्सन की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इनको अब दिखाई दे रहा है कि अब लियो मुझसे दूर जा रहा है और अब मुझे भाव भी नहीं दे रहा है। और आपने बिल्कुल सही किया है। इस पर्सन को आपकी कमी तभी पता चलेगी जब आप इनसे एक्चुअल में दूर जाएंगे। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो फिज़िकली डिस्टेंट हो रहे हैं। हो सकता है इसी हफ्ते आप कहीं दूर जा रहे हो उनके साथ, इनसे दूर जा कर के परमानेंटली कहीं सेटल हो रहे हो। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है कि आप उनसे अब बात उस तरह से नहीं कर रहे हैं, आप उनसे दूरियां बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारा काम ही यही है कि ये पर्सन अब आपको प्रपोज़ल दे सकता है, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे सकता है। वो ये शो कर सकता है कि लाइक आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए इमोशनली आप ही उनको सेटल करते हैं, आप ही उनको कंप्लीट करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप ही के साथ इमेजिन करते हैं फ्यूचर। वो ये सारी चीज़ें वो आपसे कह सकते हैं। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। लियो, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको जाना है और आप पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते। आपने सोच लिया है कि ठीक है, जो हो गया, मेरी गलतियां थी, लेकिन अब वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं, आप बैक नहीं जाना चाहते, आप अब स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। और अब आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहाँ पर असमंजस की स्थिति हो, जहाँ पर आपको बहुत इनडिसाइसिवनेस दिखाई दे और आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। आप ऐसी जगह नहीं जाना चाहते। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स से अब आप आगे निकल चुके हैं। आप सोच चुके हैं कि ठीक है भाई, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं सहना है। और यही चीज़ है जो आपको अब क्लैरिटी की तरफ ले जा रही है, मुझे ये कहना चाहिए, या फिर ये क्लैरिटी आपके मन में आई है तभी आप यहाँ पर आए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है एक नई शुरुआत के बारे में, एक विक्ट्री के बारे में, और विक्ट्री आपकी है। दिस इज़ लाइक कि आपको ना यूँ समझ लीजिए एक नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, इवन दो ये पर्सन आपके ट्रू लव भी क्यों ना हो, क्योंकि वो ट्रू लव आपको कभी भी इस पर्सन के साथ फील नहीं हुआ, हालांकि आपकी तरफ से था। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली दो चीज़ें आई हैं। एक, आपके जो पर्सन हैं जो कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप वहीं रुक जाएं, आप उनसे दूर ना जाएं, आप उनके साथ ही रहें, आप उनको एक और चांस दें, ये कोशिश करने की इनकी रहेगी। यहाँ पर किंग ऑफ कप से इस वीकेंड पे ये बहुत ज़ोर लगाने वाले हैं आपको वापस पाने के लिए। ओके, दूसरी चीज़ जो किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ पैशनेट न्यू बिगनिंग, कोई पैशनेट ऑफ़र आपके पास आने वाला है। जो मैंने बताया एस ऑफ कप से आपको कोई नया पर्सन भी जो पसंद करता है काफ़ी टाइम से, वो प्रपोज़ल दे सकता है, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला प्रपोज़ल है। और यहाँ पर देखिए आप जो रिप्रेजेंटेड होते हैं, अगर कोर्ट्स कार्ड में देखें तो आप
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिप्रेजेंटेड होते हैं। और यहाँ पर ये कौन सा कार्ड है? किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दैट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन फॉर यू। ओके, सो आपको इस नए पर्सन में ज़्यादा पैशन दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस पर्सन, या यूँ कहना चाहिए जिसके साथ आप ब्रेकअप करके जा रहे हैं आगे। ओके, मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है आपको एज़ कम्पेयर टू योर प्रेजेंट रिलेशनशिप। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। टेन ऑफ सोर्ड, मुझे लगता है आप इस पर्सन को या तो ब्लॉक भी कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ब्लॉक करेंगे और हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही एंड कर दें आप प्रेजेंट रिलेशनशिप में जिसमें हैं, क्योंकि एनीवे ये पर्सन कभी भी प्रॉमिसिंग नहीं रहे और अभी आपने इस पर्सन को चांस दे दिया ना, ये फिर से वही करेंगे, ये फिर से आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे और फिर से आप उसी साइकिल में, उसी विशियस साइकिल में, उसी गंदी साइकिल में वापस से आ जाएंगे और आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सो बेटर है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक करके आगे बढ़िए, कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से। भले ही थोड़े दिनों का पेन है बट दैट्स ओके। मुझे लगता है वो रोज़ मरने से तो अच्छा ही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। बाउंड्रीज, ओके, यस, बाउंड्रीज़ आपने रखी हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो बाउंड्रीज़ कार्ड। ओके, बाउंड्री रखना बहुत ज़रूरी है और आपकी अपनी, देखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल दाव पे नहीं लगाने का, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल साफ, अगर कहीं पे भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी तरह का समझौता हो रहा तो वहाँ समझौता करना ही नहीं है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप हमेशा यही चीज़ डिमांड करता आया है। सो बेटर है लीव देम, गो विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सो दैट्स इट। अब आपको 2 वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर एक वीडियो इसके रिगार्डिंग है और एक ये वाली आपको शेयर करनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।